हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 92। अच्छा, आर्टिकल 92 में क्या क्या है ये बताओ। आर्टिकल 92 प्रूफ ऑफ जुडिशियल और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ कैसे अंडरस्टैंडिंग जो आर्टिकल की है। जैसे कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है ना, तो वो सारा रिटर्न में होगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी चीज़ सरकार करती है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करती है, कोई लॉ बनाती है, तो एक रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी। ठीक है। जैसे आर्टिकल 92 है, ठीक है, इंपावर करता है गवर्नमेंट को टू मेक रूल्स फॉर द प्रूफ ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इंश्योरिंग के एडमिसिबिलिटी एंड यूजेस इन द कोर्ट एंड अक्रॉस इंडिया। मतलब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रुको। केशवानंदा जो है, केशवानंदा भारतीय केस होता है, ठीक है। उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखा गया है, रिटर्न रिकॉर्ड रखा गया है कि केशवानंदा भारतीय केस में ये चीजें हुई थी। उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो एक फंडामेंटल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे सेकुलरिज्म है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको अमेंड करके हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। इस तरीके से जो इस तरीके से क्या है, ये एक रिकॉर्ड रखा गया। कोर्ट अपने पिछले जजमेंट्स की रिकॉर्ड रखी है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। प्रोवाइडेड द बेसिस, और यही बेसिस बनता है फॉर लॉज कंसर्निंग द प्रोडक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ साइडाको, और ये एक्सेप्टेबल भी है। कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 92 है ना, वो फाउंडेशन रखता है स्टैट्यूटरी रूल्स के लिए। जैसे सेक्शंस ऑफ एविडेंस एक्ट है, ठीक है, रिगार्डिंग जो है प्रॉपर कस्टडी, सील, यूजेज और वैलिड सर्टिफिकेशन। तो आर्टिकल 92 एक्चुअली क्या है, रिकॉर्ड है, प्रूफ ऑफ जुडिशियल या पब्लिक डॉक्यूमेंट सरकारी। जैसे कोई भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको रखा गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेफगार्ड रखा है, रूल्स जो डिफाइन करते हैं प्रॉपर मैनर्स में। ठीक है, कॉपीज को सर्टिफाई किया जाता है। ये प्राइमरी एविडेंसेस किस तरह से यूज होंगे इन कोर्ट, सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसीजर्स। ये कोर्ट के टाइम भी बचाता है, कोई भी रिकॉर्ड है ना प्रीवियस। ठीक है। तो की इंपैक्ट और बेनिफिट क्या है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर, डिफरेंट स्टेट्स हैव कंसिस्टेंट रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एफिशिएंसी इन कोर्ट, रिड्यूस करता है कोर्ट का डिले करना, तो वेरीफाइड और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में मिलते हैं, ईजियर जस्टिस मिलती है लोगों को, सिटीजन्स को, है ना। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल टर्म्स में कि आर्टिकल 92 क्या कहता है, तो आर्टिकल 92 कहता है, ये देखो क्या कहता है, प्रूफ ऑफ जुडिशियल एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और जुडिशियल रिकॉर्ड्स को किस तरीके से सर्टिफाई करके रखा जाए कि हाँ ये लीगल है। ठीक है। इस तरीके से फलाने केस में जो है कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट के रिकॉर्ड हैं उसमें, है ना, और कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिफाइड है, तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। इस तरीके से होता है। आर्टिकल 92 के बारे में और कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। आपको अगर पूछा जाए सिंपली कि जो रिकॉर्ड्स हैं पब्लिक और जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए या उनको रखने के लिए या उनको लीगल ठहराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 92। बाकी इसके ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।